पिछले 3 दिनों से बांदा जेल का नजारा ही बदला बदला सा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस जेल में बंद है बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी। जेल के अंदर स्थित 16 बैरकों और उनके अहाते पिछले 3 दिनों से खामोशी और सन्नाटे में हैं। जेल के अहाते तो सुनसान पड़े ही हैं। इनमें बंदियों की चहलकदमी भी नदारद है। बांदा जेल की दुनिया में बदलाव बुधवार सुबह को आया, क्योंकि इसी दिन बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पंजाब की रोपड़ जेल से यहां एंट्री हुई थी। मुख्तार अंसारी के लिए पूरे जेल की जैसे काया ही पलट गई। यहां बंद 1000 से ज्यादा बंदियों की दिनचर्या भी इसके साथ बदल गई है। सुबह से देर शाम तक अहातों और गैलरियों में उनका घूमना फिरना फिलहाल बंद है। जेल के सुरक्षा कर्मी भी ड्यूटी में मौज मस्ती से महरूम हो गए हैं। बंदियों से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक को दिन रात ये खौफ सता रहा है कि हर पल वो कैमरे में कैद हो रहे हैं। सच्चाई भी यही है। जेल में 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये जेल के चप्पे चप्पे की तस्वीरें और लाइव कवरेज कर रहे हैं। कैमरों में कैद होने वाले नजारों और दृश्यों को लखनऊ में बैठे जेल विभाग के आला अफसर और गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी कमांड सेंटर में स्क्रीनिंग पर सीधे देखते हैं। इन इंतजामों ने पूरे जेल के अंदरूनी हिस्से को सुनसान कर दिया है। बैरकों से बंदी सिर्फ जरूरी काम से ही निर्धारित समय में निकलते हैं। अपनी बैरक के अहाते से भी बाहर नहीं जाते। साफ तौर पर कहा जाए तो जेल की तमाम मौज मस्तियां, कमान के नाम पर बंदियों से वसूली, इन सब पर लगाम लग गई है। इससे पहले बांदा जेल में रहने के दौरान रात में मुख्तार अंसारी वीआईपी ट्रीटमेंट के चलते जेल से बाहर निकल कर आ जाता था और अपने घर परिवार के बीच खाईपार में रहता था। खाना पीना खाकर सुबह आराम से निकल जाता था। इस वजह से एक बार फिर से मुख्तार अंसारी का परिवार और उसके गुर्गे बांदा जनपद के आसपास खाईपार में मकान तलाश कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुख्तार जहां भी रहता है उसके गुर्गे कई जगह किराए का मकान लेकर वहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं और यहीं से गैंग ऑपरेट करने लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि योगी सरकार ने पूरे जेल का नजारा ही बदल दिया है। चर्चाएं रही हैं कि पंजाब की रोपड़ जेल में बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बैरक दिन रात गुलजार रहती थी। बंदियों के अलावा मुलाकातियों की महफिलें सजती थी। मुख्तार के लिए ऐशो आराम के साजो सामान मुहैया थे। विधायकी का पूरा रुतबा था। लेकिन बांदा जेल में हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। योगी सरकार के तल्ख तेवरों के चलते बाहुबली विधायक के लिए किसी तरह की सुविधा का नामो निशान नहीं। पूरा दिन और रात मुख्तार अंसारी के अलावा बैरक सुनसान ही रहती है। सब कुछ खामोश चल रहा है। अलबत्ता तरह तरह के खानों के शौकीन बाहुबली को जेल की रोटियां और पतली दाल नहीं सुहा रही। कल भी जेल की ओर से परोसे गए भोजन को खाने से मुख्तार अंसारी ने मुंह मोड़ लिया। बताते हैं कि जेल की कैंटीन से दही, छेना और बिस्कुट आदि खरीद कर उसने खाया। ये भी पता चला है कि मुख्तार अपने साथ रोपड़ जेल से कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाया है, उसे ही खा रहा है। इसके अलावा बाहुबली मुख्तार अंसारी पर बांदा जेल में लगाई गई बंदिशों के अलावा मौसम की मार भी जबरदस्त तरीके से पड़ रही है। पिछले 2 सालों में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। वहाँ बुंदेलखंड के मुकाबले तापमान काफी कम रहता है। 35 डिग्री तक के अधिकतम तापमान में कूलर आदि सुविधाओं के बीच रोपड़ जेल में रह रहे मुख्तार अंसारी को भी यहाँ आते ही 42 डिग्री पारे से सीधे जूझना पड़ रहा है। न कूलर है, न ही बैरक में एसी। ऐसे में 57 साल की उम्र पार कर चुका बाहुबली का पसीना छूटना लाजमी है। उधर ये भी बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर और शुगर आदि की दवाएं भी मुख्तार अंसारी लगातार ले रहा है। इसके अलावा बाहुबली से नेता बना मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में चैन की नींद भी नहीं ले पाता। उसकी रातों की नींद गायब हो गई है। वजह है एक तो यूपी की गर्मी और ऊपर से मच्छरों की भरमार, जिन्होंने मुख्तार अंसारी की रातों की नींद हराम कर रखी है। और अभी तो मुख्तार अंसारी को आए 3 ही दिन हुए हैं। 3 ही दिन में उसका तिया पांचा हो गया। देखना होगा कि आने वाला वक्त मुख्तार अंसारी कैसे काटता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।